ड्रैगन बॉल दाइमा के 10वें एपिसोड की शुरुआत माजिनकू के साथ होती है, जो तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर देता है। माजिनकू कहता है कि मुझे तुम्हारी ड्रैगन बॉल चाहिए, जिसके जवाब में तामागामी कहता है कि ड्रैगन बॉल लेने के लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इसके बाद माजिनकू तामागामी पर बिना रुके बहुत सारे अटैक करता है, पर तामागामी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर माजिनकू हैरान हो जाता है, पर वो बिना हार माने अपने अटैक जारी रखता है। लेकिन तामागामी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसे माजिनकू के अटैक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। दूसरी तरफ गोकू और बाकी लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं और जाने से पहले सुप्रीम काय गोकू के कान नोकीले कर देता है, ताकि वार्प सामा को शक न हो कि गोकू डीमन नहीं है। पर वार्प सामा को थोड़ा शक होता है। वो कहता है, तुम गोमा की आर्मी के मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तब पांजी जवाब देती है, हम उनकी फैमिली के मेंबर हैं। ये सुनकर वार्प सामा ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और उनको जाने देता है। और उधर से जाते जाते सुप्रीम काय कहता है, अच्छा हुआ इस स्पेसशिप की चोरी की खबर अभी तक किसी को नहीं मिली, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। इसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछते हैं, क्या हम फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं जा सकते? ये सुनकर गोकू बोलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए हमें ड्रैगन बॉल की जरूरत है, इसलिए अच्छा होगा कि हम पहले सेकंड वर्ल्ड में जाएं, उधर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करें, फिर फर्स्ट वर्ल्ड में जाएं। फिर गोकू डेंडे की चिंता करने लगता है, जिसके जवाब में सुप्रीम काय कहता है, तुम डेंडे की चिंता मत करो, क्योंकि नामेकियन बहुत वैल्यूएबल है और फ्यूचर में गोमा डेंडे का इस्तेमाल करने के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर गोकू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो बिना किसी टेंशन के तामागामी से फाइट कर सकता है, जिस फाइट का उसको बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद हमें वेजिटा और बाकी सब दिखाए जाते हैं, जो पीछे पीछे दूसरे स्पेसशिप से आ रहे होते हैं। पर बुल्मा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। बच्चा बन जाने से वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी स्किन बच्चा बनने से और भी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो गई थी। तभी पिकोलो बोलता है, हमें भी सेकंड वर्ल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गोमा से लड़कर उससे हरा भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंडे अभी बच्चा है, इसलिए हम शेनरॉन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें इसी वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके बड़ा होना होगा। वेजिटा भी पिकोलो की बात सुनकर सहमत हो जाता है। इसके बाद हाइबिस बुल्मा पर लाइन मारते हुए उसकी स्किन की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर बुल्मा बहुत खुश होती है। इसके बाद हाइबिस बुल्मा से बोलता है, तुम्हें तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। यह सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो हाइबिस पर चिल्लाने लगता है और कहता है, जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहे हो वो मेरी वाइफ है। और वो ऐसे ही आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारे माजिनकू की तामागामी ने हालत खराब की हुई थी, क्योंकि माजिनकू अपना हर मूव ट्राई कर रहा था, पर उसके किसी भी अटैक का तामागामी पर कुछ असर नहीं हो रहा था। लेकिन माजिनकू फिर भी हार नहीं मान रहा होता है और अपनी पूरी ताकत से तामागामी पर एक और अटैक करता है। उसका ये अटैक देखकर उधर खड़ी डॉक्टर अरिंसू भी खुश होती है। उसे लगता है कि माजिनकू के इस फाइनल अटैक से तामागामी हार जाएगा। तभी इसके बाद हमें गोकू को दिखाते हैं, जो सेकंड डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है, और दूसरी तरफ गोमा भी ये सब देख रहा होता है। अब गोकू सुप्रीम काय से बोलता है, आपको अपने होम वर्ल्ड में आकर कैसा लगा? सुप्रीम काय जवाब देता है कि यहाँ आकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ अब क्रैकेंस न रहते हों। तब ग्लोरियो बोलता है, सुप्रीम काय, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि क्रैकेंस अभी भी रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी पहले से ज्यादा हो गई है। ये सुनकर गोकू पूछता है, आखिर ये क्रैकेंस क्या हैं? तब सुप्रीम काय बताता है कि ये क्रैकेंस एक सी मॉन्स्टर हैं। और फिर पांजी बताती है कि इनका साइज एक आइलैंड जितना होता है और इनके नाखून बहुत ही शार्प होते हैं और ये इनके ऊपर उड़ने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। और पांजी ये सब बता ही रही होती है, तभी उनके स्पेसशिप पर कोई अटैक कर देता है। वो देखते हैं कि गोमा की आर्मी उन पर अटैक कर रही होती है, जिसके बदले में ग्लोरियो भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर गोमा के लोग ज्यादा थे और ग्लोरियो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और तभी वो लोग इनके स्पेसशिप पर ज्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसके बाद गोकू के पास बाहर निकलकर लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता और गोकू बाहर निकलकर एक एक करके गोमा की आर्मी के सभी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर गोमा हैरान हो जाता है और बोलता है,
इसने तो अकेले ही सभी को हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखकर डिजेसु भी कहता है कि मुझे लगा था कि बच्चा बनने के बाद ये कमजोर हो जाएगा, पर ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल निकला। पांजी भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब गोकू ने सबको हरा तो दिया था, लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर थी, क्योंकि इस लड़ाई में उनका स्पेसशिप बुरी तरह से डैमेज हो गया था और वो पानी के ठीक ऊपर ही उड़ रहा था। और तभी अचानक से क्रैकन उन पर अटैक कर देता है। वो सच में बहुत बड़ा होता है। वो बस अपने एक टेंटिकल से उनका स्पेसशिप पकड़ लेता है, जिसके बाद सबको मजबूरी में स्पेसशिप को छोड़ना पड़ता है। पर तभी पैंजी को पता नहीं क्या होता है और वो स्पेसशिप के अंदर फिर से चली जाती है। वो बाहर आती उससे पहले क्रैकन उनके स्पेसशिप को बहुत मजबूती से जकड़ लेता है और पैंजी स्पेसशिप के अंदर ही फंसकर रह जाती है। ये देखकर गोकू पैंजी को बचाने जाता है, लेकिन क्रैकन गोकू और पैंजी दोनों को ही निगल लेता है। लेकिन गोकू किसी तरह से पैंजी और खुद को वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन इन सब में वो अपना स्पेसशिप खो देते हैं। और तभी सुप्रीम काई और ग्लोरियो को याद आता है कि उनकी ड्रैगन बॉल तो स्पेसशिप के अंदर ही रह गई, तो अब वो क्या करेंगे। तब पैंजी बताती है, टेंशन मत लो, मैं स्पेसशिप में वापस ड्रैगन बॉल लेने ही गई थी। अब इनके पास कोई स्पेसशिप नहीं था, तो ये उड़ते हुए ही जा रहे होते हैं। पर तभी सुप्रीम काई बोलते हैं, शायद हमें वेजिटा और बाकी लोगों का इंतजार करना चाहिए, हम ऐसे उड़ते तो नहीं रह सकते। तब गोकू बोलता है, मुझे उनका एक स्पेसशिप तो छोड़ देना चाहिए था। पर सुप्रीम काई बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेंगे। और मुझे लगता है आसपास नामेकियन प्लैनेट भी होगा, क्योंकि जब मैं पहले इधर रहा करता था तब वो यहीं पर था। फिर गोकू बोलता है, तुम्हारा मतलब पिकोलो का होम। और फिर हमें प्लैनेट नामेक दिखाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें तामागामी को दिखाते हैं, जिस पर माजिनकू ने पिछले सीन में अपना फुल पावर वाला अटैक किया था। तामागामी की हालत खराब लग रही होती है और उसे देखकर अरिंसु भी खुश हो रही होती है। पर तभी तामागामी अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है, जैसे उससे कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये देखने के बाद अरिंसु भी हैरान हो जाती है। और इसके बाद तामागामी माजिनकू का जो हाल करता है वो देखने लायक था। वो उसके हर अटैक को डॉज तो कर ही रहा था, पर उसके साथ वो अपनी स्पीड दिखाते हुए बार बार गायब होकर माजिनकू के पीछे आ रहा था, जैसे वो उसे सीरियस ले ही नहीं रहा हो। इसके बाद हमें दूसरी तरफ गोकू और बाकी सभी को दिखाते हैं, जो प्लैनेट नामेक पर फाइनली आ जाते हैं। और गोकू उस प्लैनेट नामेक को देखकर खुश हो रहा होता है। वो बोलता है, ये तो पूरा नामेक की तरह ही है। तब सुप्रीम काई बताते हैं कि जब नामेकियन ये प्लैनेट छोड़कर गए थे, तब वो यहाँ से सीड्स और बाकी चीजें लेकर गए थे, जिससे वो यूनिवर्स 7 में भी सेम नामेक प्लैनेट बना सके। फिर गोकू बोलता है, हाँ, पर उस प्लैनेट को तो फ्रीजा ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर गोकू बोलता है, अब मुझे भूख लग रही है, लेकिन उनके पास खाना था ही नहीं, क्योंकि इनका स्पेसशिप तो क्रैकन खा चुका था। तब गोकू को याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले कुछ पिल्स ली थी, और वो उनमें से एक बग पिल निकालता है और बोलता है, इसको खाकर मेरा स्टैमिना वापस आ जाता है, तो ये भी हो सकता है कि इससे मेरी भूख भी मिट जाए। गोकू बाकी सबको भी पिल्स ऑफर करता है, लेकिन बाकी सब मना कर देते हैं, क्योंकि गोकू के अलावा कोई भी इतनी अजीब चीज नहीं खाना चाहता था। फिर गोकू वो पिल खा लेता है, लेकिन उसे वो पिल बहुत बेकार लगती है। पर गोकू का स्टैमिना पिल से रिकवर हो जाता है और उसकी भूख भी कम हो जाती है। अब वो सब प्लैनेट नामेक की हालत देख रहे होते हैं। उन्हें नामेक उतना कुछ सुंदर नहीं लगता जितना वो हुआ करता था। फिर वो बोलते हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सारे नामेकियन ये प्लैनेट छोड़कर जा चुके हैं। फिर तभी अचानक से गोकू कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि वेजिटा और बाकी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं उन्हें गाइड करने जा रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो भी क्रैकन का शिकार बन जाए। पांजी बोलती है कि आखिर गोकू को ये कैसे पता चला कि वो लोग इधर आने वाले हैं। फिर सुप्रीम काई बताते हैं कि वो लोगों की काई सेंस कर सकता है। तब ग्लोरियो बोलता है कि गोकू सच में अलग है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा इस सेकंड वर्ल्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि ये तीसरे वर्ल्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और वो पिकोलो को देख के बोलती है, ये सब देखकर तुम्हारी तो यादें ताजा हो गई होंगी। तब पिकोलो बोलता है, कौन सी यादें, मैं पृथ्वी पर ही पैदा हुआ था, वो मेरे डैड थे जो यहाँ पर पल्ले बड़े थे। और तभी हाइबिस बोलता है कि हमारे सामने कुछ आ रहा है। ये सुनकर वेजिटा बोलता है कि वो ककरोट है, पर हाइबिस मना करता है कि मुझे तो वो गोकू की तरह लग रहा है। तब बुल्मा उससे बताती है कि गोकू और ककारोट दोनों एक ही पर्सन हैं और उनके स्पेसशिप के बाहर आकर गोकू अजीब अजीब से साइन करने लगता है। वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि नीचे बहुत बड़ा क्रैकन है,
पर किसी को उसके साइन कुछ समझ में ही नहीं आते। और ये देखकर पिकोलो बोलता है कि गोकू को अंदर ही बुला लो, और गोकू अंदर आते ही बोलता है कि स्पेसशिप को ऊपर कर लो क्योंकि पानी के नीचे एक मॉन्स्टर है। वेजिटा गोकू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम एक मॉन्स्टर से डर गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसे देखकर तो वेजिटा भी डर गया था। और दूसरी तरफ बुल्मा हाइबिस पर चिल्ला रही होती है, अगर इतना बड़ा मॉन्स्टर नीचे था तो तुम स्पेसशिप को ऊपर क्यों नहीं उड़ा रहे थे? तब हाइबिस बोलता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो पहली बार सेकंड वर्ल्ड में आया हूँ। फिर हमें फिर से माजिनको और तामागामी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माजिनको तामागामी से हार मान लेता है। वो झुकते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। और ये कहकर वो अरिंसू के पास भाग जाता है और वो अरिंसू से भी वही बात बोलता है, माफ करना, मैं उसे नहीं हरा सकता। अब अरिंसू भी इधर क्या कर सकती थी, तो वो माजिनको को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अरिस्नु का पूरा मूड खराब हो चुका था क्योंकि उसे लगा था कि इस माजिनको की मदद से वो पूरे डीमन वर्ल्ड पर कब्जा कर लेगी, पर माजिनको किसी काम का नहीं निकला। माजिनको अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, पर वो तामागामी मुझसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला। अब दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी लोग भी नेमिक पर पहुंच जाते हैं। फिर गोकू भी पिकोलो से बोलता है, तुमने तो इस प्लेस को बहुत ज्यादा मिस किया होगा, है ना पिकोलो? पिकोलो बोलता है, मैं बुल्मा को भी पहले बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस जगह में कुछ तो बात है। इसके बाद पंजी बोलती है, नहारे तुम भी तो इसी वर्ल्ड से हो, तो तुम्हारा प्लेनेट भी आसपास ही होगा। यह सुनकर बुल्मा बोलती है, आखिर ये नहारे क्या है? तब सुप्रीम का एक्सप्लेन करते हैं कि ये नहारे उसका असली नाम है। तब बुल्मा उनके बारे में और पूछती है, आखिर तुम अपना प्लेनेट छोड़कर क्यों गए और तुम हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय कैसे बने? फिर सुप्रीम काय अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम काय बताते हैं कि पहले बस एक ही डीमन वर्ल्ड हुआ करता था, तब तो ना कोई यूनिवर्स और ना ही कोई मल्टीवर्स था, और तब जो डीमन वर्ल्ड के सुप्रीम किंग थे वो चाहते थे कि और भी यूनिवर्स हो और मार्जिन अलग अलग जगह पर एक्सपेंड करे, जिसके लिए वो सुपर मार्जिन राइम्स को ऑर्डर देते हैं कि वो बहुत सारे यूनिवर्स बना दे ताकि डीमंस अलग अलग यूनिवर्स में जाकर रह सके। ये सुनकर वेजिटा पूछता है, ये राइम्स क्या है? जिसका जवाब देते हुए सुप्रीम काय बताते हैं कि वो अभी भी पूरे यूनिवर्स की हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक है, जिसका ये मतलब निकलता है कि सुप्रीम काय और जीनोसामा से भी ऊपर कोई है। फिर वो कहानी कंटिन्यू रखते हुए बताते हैं, राइम सामा ने बहुत ज्यादा ही यूनिवर्स बना दिए थे ताकि डीमंस एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सके। पहले वॉर्प समय में कोई लिमिटेशन भी नहीं थी, जिसका भी मन चाहे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था। राइम सामा ने हर यूनिवर्स के लिए एक काय को चुन लिया और हर यूनिवर्स में उन्हें भेजकर उन्हें वहाँ का सुप्रीम काय बना दिया, जिससे हमें पता चलता है कि सभी यूनिवर्स के सुप्रीम काय एक जैसे क्यों दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपस में रिलेटेड हैं। तभी बुल्मा हैरान होते हुए बोलती है, क्या पूरा यूनिवर्स फिर मार्जिन से ही रिलेटेड है? तब सुप्रीम काय मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सी स्पीशीज यूनिवर्स बनने के बाद भी बनी हैं, जैसे साइंस और ह्यूमंस। इसके बाद वो बताते हैं कि पहले वॉर्प समय में कोई लिमिटेशन नहीं थी, पर डाबुरा के पिता अबूरा ने इस पर लिमिटेशन लगा दी क्योंकि उन्हें डर था कि बाहर के लोग अब डीमन वर्ल्ड पर अटैक कर सकते हैं। पर अबूरा बहुत ही ज्यादा क्रूल था, तो सभी सुप्रीम काय उनके खिलाफ चले गए, जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी और मुझे यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय बना दिया गया। इसके बाद सुप्रीम काय बताते हैं कि जिस पेड़ से सुप्रीम काय पैदा होते थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से अब फ्यूचर में कोई भी सुप्रीम काय पैदा नहीं हो सकता, और जो भी अब सुप्रीम काय बचे हैं उनके मरने के बाद पूरी सुप्रीम काय की ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। फिर बुल्मा सुप्रीम काय से पूछती है, क्या तुम्हें अपने प्लेनेट पर नहीं जाना? लेकिन वेजिटा उन्हें रोकते हुए बोलता है, इन सब चीजों का अभी टाइम नहीं है, हमें जल्दी से तामागामी के पास जाना है और उससे ड्रैगन बॉल लेनी है, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बच्चा बना नहीं रह सकता। और फिर सभी स्पेसशिप में चले जाते हैं। हाइबिस को उस जगह के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो ग्लोरियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्पेसशिप को चलाए, और जैसे ही वो उड़ने वाले होते हैं तभी कोई इनकी तरफ आ रहा होता है, और ये कोई और नहीं नेवा ही होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।